स्टूडेंट्स, मैं उमंग शर्मा और आज हम जो है शुरू करने जा रहे हैं आपकी अकाउंटिंग का 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। देखो बच्चों, जब भी हम किसी चीज को समझते हैं तो सबसे पहले हमें उसका मीनिंग समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अकाउंटिंग का मीनिंग समझेंगे। मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर बता दूं कि अकाउंटिंग का जो मीनिंग है और जो प्रोसेस है वो दोनों सेम है। ठीक है, तो मैं आज उसके लिए आपको कीवर्ड बता देता हूँ। आप कुछ कीवर्ड्स याद करेंगे जिनसे आप इसकी जो प्रोसेस है और जो आपका जो है ना मीनिंग है बड़े आसानी से याद कर पाएंगे। तो लिखे वर्ड, यहाँ पे लिखेंगे आप IMRCSAC। IMRCSAC। अब देखो आई की यहाँ पे स्टैंड किस चीज के लिए करता है? आई करता है आइडेंटिफाइंग the business transactions। सबसे पहले अकाउंटिंग के अंदर हम करते हैं कि जो आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं उन्हें हम आइडेंटिफाई कर लेंगे एंड देन मेजर देम इन टर्म्स ऑफ मनी। और फिर जो है ना वो जो आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स थी उन्हें मनी टर्म्स में मेजर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे हम रिकॉर्ड कर लेंगे। आपने क्या किया हुआ है कि एक जो है ना अलग सा बुक बनाई हुई है, उस बुक का नाम है जर्नल। उसके बारे में हम बात करेंगे कि जर्नल होता क्या है। कि फिलहाल तो ये ध्यान देना कि जर्नल की जो नोटबुक बनाई हुई है आपने उसमें से नोट कर लिया। उसके बाद हम उसे क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। जानते हो क्लासिफाई करना किसे बोलते हैं? क्लासिफाई करना बोलते हैं कि जैसे क्लास के अंदर कुछ बच्चे हैं, ठीक है ना, हमने क्या किया कि उन बच्चों में से सबको बोल दिया कि गर्ल्स एक साइड हो जाएंगे, बॉयज एक साइड हो जाएंगे। वो बच्चे उस तरीके से हो गए, यानी कि हमने उन बच्चों को गर्ल्स और बॉयज को अलग अलग क्लासिफाई कर दिया। इस बुक का नाम होगा आपका लेजर, यानी कि जो आपके अलग अलग अकाउंट्स हैं, अलग अलग बिजनेस ट्रांजेक्शन है, उन्हें हम अलग अलग क्लासिफाई कर देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसकी समरी निकाल लेंगे। उसे हम बोलते हैं समराइजिंग। और उसके बाद जो आपको डाटा कलेक्ट होगा उसे हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे एंड इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट करने का मतलब भी एक तरीके से उसे एनालाइज करना होता है। और जो आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है आपने, हम उसे क्या करेंगे, उसे कम्युनिकेट कर देंगे टू द यूजर्स। उसके यूजर्स को उसे हम कम्युनिकेट कर देंगे। अब देखो ध्यान से देखेंगे कि जो अकाउंटिंग की जो आपकी डेफिनेशन यहाँ से निकल कर आती है, क्या निकलते हैं? अकाउंटिंग is the process of identifying the business transaction, measure them in terms of money, recording, classifying, summarizing and analyzing and interpreting, and then communicate the information to the users। ठीक है ना, ये जैसे डेफिनेशन बन गई। अब देखो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो यूजर्स हैं, ये यूजर्स हैं कौन? तो यूजर की अगर हम बात करें तो किसी भी बिजनेस के जो यूजर्स होते हैं वो दो होते हैं। एक आपका इंटरनल यूजर और दूसरा आपका एक्सटर्नल यूजर। अब देखो इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स होते कौन से हैं? कंपनी में किसी भी फर्म के अंदर एक तो उसका ओनर, सेकंड नंबर मैनेजमेंट एंड थर्ड नंबर पर आपके
एम्प्लॉयज, जो उस बिजनेस से डीपली रिलेटेड हैं वो बोले जाते हैं उसके यूजर्स। एक नंबर पर ओनर, उसे यहाँ पे टोटल अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। एक मैनेजमेंट, उसे सही डिसीजन लेने की इनकी जरूरत पड़ती है। और एम्प्लॉयज, उसे फर्म में वर्क करने के लिए सबसे ज्यादा इनकी जरूरत पड़ती है। एक्सटर्नल यूजर की बात करें तो सबसे पहला नंबर आता है आपका बैंक्स का, क्योंकि बैंकों के थ्रू लेन देन किया जाता है। दूसरे नंबर में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आता है आपका गवर्नमेंट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो आते हैं आपके लैंडर्स, जिनसे आपने उधार लिया हुआ है। और लास्ट में आता है आपके क्रेडिटर्स, ये आपके एक्सटर्नल यूजर्स में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, अब देखो जिस तरीके से हर चीज के कुछ ना कुछ टाइप्स होते हैं। आप अगर एक बर्गर भी खाओगे तो उसके भी अलग अलग टाइप्स होंगे, तो यहाँ पे अकाउंटिंग के भी टाइप्स होते हैं। अकाउंटिंग कितने तरीके की होती है? आपकी अकाउंटिंग होती है 3 तरीके की। पहले नंबर पर आती है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो होती है जिसके करने से आपको बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस पता चलता है। उसके बाद आती है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करती है? कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट बताती है, जो आपका जिस प्रोडक्ट का आप प्रोडक्शन करते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जानने के लिए आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज करते हैं। थर्ड नंबर पर आती है आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक वो अकाउंटिंग है जो हेल्प करती है मैनेजमेंट की इन डिसीजन मेकिंग। किसी भी चीज की बारे में डिसीजन लेने के लिए जो हेल्प करती है अकाउंटिंग, वो आपकी बोली जाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब देखो बच्चों, हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं इसके अकाउंटिंग के? देखो, पहले इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना पहला इसका मेन ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरे नंबर पे टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए जो है ना हम अकाउंटिंग करते हैं। टू नो फाइनेंशियल पोजीशन, किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए वहां पर अकाउंटिंग की जाती है। एंड लास्ट, टू प्रोवाइड टू इट्स यूजर्स, उसके यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए अकाउंटिंग की जाती है। अब देखिए, हम यहाँ पर अकाउंटिंग के एडवांटेज की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो इसकी एडवांटेज है कि ये आपके मैनेजमेंट की हेल्प करता है इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है ना, किसी भी मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग के लिए, डिसीजन लेने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ती है? अकाउंटिंग की। क्योंकि उसके बिजनेस के बारे में अगर उसे सटीक इन्फॉर्मेशन उसके पास होगी तभी तो वो सही डिसीजन ले पाएगा। दूसरे नंबर पर बात करें तो हेल्प इन मेंटेन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका हेल्प इन या फिर हम बोलेंगे यहाँ पे हेल्प टू नो फाइनेंशियल पोजीशन। किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए यहाँ पे हम उसकी अकाउंटिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका हेल्प टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस जानना भी उसकी एक एडवांटेज ही है। अब देखो बच्चों, एक सवाल ये उठता है कि क्या अकाउंटिंग की सारी एडवांटेजेस ही हैं या इसकी कोई ड्रॉबैक भी है?
यस, इसकी ड्रॉबैक्स भी है जिन्हें हम बोलते हैं उसकी लिमिटेशंस। अकाउंटिंग की लिमिटेशंस हैं क्या? सबसे पहले मैं बताता हूँ अकाउंटिंग की जो पहली लिमिटेशन है कि अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अगर हम ये मान लें कि अकाउंटिंग अपने आप में पूरा है, बिल्कुल सही है, तो ये बिल्कुल गलत है। अकाउंटिंग अपने आप में बिल्कुल पूरा नहीं है। नेक्स्ट आ गया आपका इग्नोर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। जो आपकी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होती हैं उन्हें यहाँ पे इग्नोर किया जाता है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स किसे बोलते हैं? सपोज किसी बिजनेस के अंदर दो लोगों का झगड़ा हुआ, उनकी वजह से बिजनेस में जो था ना वो सा नुकसान हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आपको लॉस हुआ उसे तो इंक्लूड कर लिया गया, लेकिन जो उन दोनों के बीच का झगड़ा था जिसकी वजह से वो लॉस हुआ उसे हमने यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया। तो सबसे इसकी ड्रॉबैक क्या होगी? इग्नोर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है ना इग्नोर किया जाता है प्राइस लेवल चेंजेस। मार्केट में जो प्राइस का अप डाउन हो रहा है उसे यहाँ पे बिल्कुल इग्नोर रखा जाता है। और लास्ट में आ गया आपका विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब जो अकाउंटिंग करने वाला होता है वो इस अकाउंटिंग को अपने हिसाब से ढाल सकता है, अपने हिसाब से इसमें चेंज ला सकता है। देखो बेटे, एक सवाल ये उठता है कि इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्या कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहे हैं हम, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यस, इसकी क्वालिटेटिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो 4 होती हैं। सबसे पहले नंबर पे रिलायबिलिटी। अकाउंटिंग जो है आपकी भरोसेमंद होनी चाहिए। नेक्स्ट आ गया आपकी रिलेवेंस। रिलेवेंस क्या होती है आपकी? कि जितना पूछा जाए केवल उसी का जवाब दिया जाए। अगर किसी बच्चे से पूछा गया कि उसका नाम क्या है, वो अपने पापा का नाम, मम्मी का नाम, पड़ोसी का नाम सबका बता दे। नहीं, कुछ केवल उससे अपना नाम पूछा गया तो वो अपना ही नाम बताए, ठीक है ना। यानी कि जितना पूछा गया केवल उसी का जवाब आपको मिले। नेक्स्ट नंबर पर आ गया आपका अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब कि अकाउंटिंग इजी टू अंडरस्टैंड हो। एंड लास्ट कंपैरेटिबिलिटी। कंपैरेटिबिलिटी का मतलब अकाउंटिंग जो है ऐसी होनी चाहिए कि जो सिमिलर फर्म्स हैं उनके साथ वो इजी टू कंपेयर हो, आसानी से उनका उसका कंपेयर जो है ना दूसरी फर्म्स के साथ किया जा सके। अब देखो बच्चों, एक और वर्ड होता है यहाँ पे जिसे हम बोलते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है जिसमें केवल हम यहाँ पे 4 टर्म्स लेते हैं, IMRC। ये 4 टर्म्स बोले जाएंगे आपके बुक कीपिंग। यानी कि हम कह सकते हैं कि बुक कीपिंग जो है ना अकाउंटिंग का एक पार्ट है एंड अकाउंटिंग इज ब्रॉडर वाइडर देन बुक कीपिंग, ठीक है ना। बुक कीपिंग के बारे में आप लोगों को एक बात बताऊं कि बुक कीपिंग जो है ना जो आपका जूनियर स्टाफ होता है वो करता है, और बुक कीपिंग जो है ना एक रूटीन वर्क है। तो आप देखो बच्चों, मैंने जो है ना आपको पहला चैप्टर पूरा का पूरा एक ही पेज पे बड़े आसानी से समझा दिया। तब आप लोगों को करना क्या है, ये सब उतारना है अपनी नोटबुक में, और जो इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं उन पॉइंट्स को अपनी बुक से नोट्स बनाने हैं
केवल इन्हीं पॉइंट्स के साथ। ओके, थैंक यू।